अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बोर्ड बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। न्यू बुक जो 2025 में आप लोगों की आई है उसके लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हमने अभी तक जो डिस्कशन की है चैप्टर नंबर 1 में एनिमेलिया टॉपिक हमने शुरू किया है, या किंगडम एनिमेलिया। सारे के सारे फाइलम आप लोगों ने पढ़े हैं, सारे के सारे फाइला आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्टिब्रेट्स फाइला हमारी अभी की जो डिस्कशन होगी वो फाइलम कॉर्डेटा के हवाले से होगी। सो मैं वो फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इनवर्टिब्रेट तमाम फाइला है। 8 के 8 फाइला के लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हमारी अभी की जो डिस्कशन होगी वो कॉर्डेट्स के हवाले से होगी या कॉर्डेटा के हवाले से होगी। तभी यहाँ पर जो लेक्चर का हेडिंग है वो मैंने लिखा है फाइलम कॉर्डेटा। अगर आप लोग देखेंगे तो कॉर्डेट्स के अंदर 2 ग्रुप्स है, फाइलम कॉर्डेटा और हेमी कॉर्डेटा। तो आप लोगों की बुक में हेमी कॉर्डेटा नहीं डिस्कस किया, इसी वजह से मैं उस पर अभी जो है वो डिस्कशन नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट अपना टॉपिक फाइलम कॉर्डेटा शुरू कर लेते हैं और इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टार्ट में हमारी डिस्कशन इनके जो इंट्रोडक्शन है उसके हवाले से होगी, और फिर ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ी देर के लिए हम डिस्कशन इसके बारे में कर लेंगे। सो शुरू कर लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। आसान है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पेपर में आएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग कॉर्डेटा के बारे में यही याद रखेंगे जो मॉडर्न एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि बायलैटरल सिमेट्री ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं जिनके बॉडीज़ को हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन की मदद से 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री में हर तरफ से कट लगा के मिरर इमेजेस बना सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 1 इमेजिनरी लाइन से उसको कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनकी बॉडीज़ जो है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों के तीनों लेयर्स इसमें मौजूद होते हैं, डेवलपमेंट के दौरान उससे बनते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब कि इनमें माउथ सेकंड बनता है। मैंने आप लोगों को ये इकाइनोडर्मेटा में भी बताया था, उसमें भी माउथ सेकंड बनता है, इसमें भी माउथ सेकंड बनता है, बाकी सारों में माउथ फर्स्ट बनता है। सीलोमेट होंगे, आप लोग बोलें इनके बॉडी के अंदर कैविटी मौजूद है, या दूसरे अल्फाज में ट्रू बॉडी कैविटी इसके अंदर मौजूद होती है। द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिक टू कॉर्डेट्स प्रेजेंट इन एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट। फाइलम कॉर्डेटा के आप लोग याद रखेंगे कि 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उनके बॉडीज़ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी स्टेज पे, या तो थ्रूआउट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, या आप लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट के दौरान एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उनके बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इनकी इस फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो फिर आप लोग यही जो 4 पॉइंट्स है, यही 4 हेडिंग्स है वो डिस्कस करेंगे। पहला, नोटोकॉर्ड। ऑल कॉर्डेट्स डेवलप नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। मैं आप लोगों को अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, टेक्स्ट भी दिखाऊंगा। नोटोकॉर्ड तमाम कॉर्डेट्स में होगा, या तो मैंने आप लोगों को बताया कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में बन के गायब हो जाएगा, और या थ्रू आउट लाइफ उन ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ में क्या होगा, मौजूद होगा। नोटोकॉर्ड होता क्या है? इट इज़ रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसका मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर है और रिजिड होता है। ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। वैक्यूलेटेड सेल्स का मतलब कि उन सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिससे ये नोटोकॉर्ड बन रहा होता है। यहाँ पर तो क्लियरली बुक के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो नोटोकॉर्ड है, डायग्राम में आप लोगों को नज़र भी आ रहा है ये ब्लैक कलर का, ये एक स्केलेटन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इस नोटोकॉर्ड के साथ आप लोग बोलेंगे मसल्स मौजूद होते हैं, और उन मसल्स की मदद से ये जो कॉर्डेट है ये मूव कर रहे होते हैं। अगर आप लोग इस नोटोकॉर्ड को देखेंगे
मैं इसको यहाँ पर इस ब्लैक लाइन से क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके ऊपर ये येलो लाइन है और इसके नीचे आप लोगों को ये रेड जो स्ट्रक्चर्स है ये नज़र आ रहे हैं। सो नोटोकॉर्ड आप लोगों ने बोला ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है। इट एक्सटेंड्स थ्रूआउट द लेंथ ऑफ द बॉडी बिटवीन गट एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड। मैंने बोला ना कि येलो जो ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है और नीचे रेड नज़र आ रहा है, ऊपर वाले येलो पार्ट को आप लोग नर्व कॉर्ड कंसिडर करेंगे, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। ये नर्वस सिस्टम बाद में क्या करता है, फॉर्म करता है। सो नोटोकॉर्ड मौजूद है, बाहर वाले साइड पे नर्व कॉर्ड है और अंदर वाले साइड पे आप लोग बोलेंगे कि इनका गट होता है। गट का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन दोनों के बीच में आप लोग क्या देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं ये नोटोकॉर्ड है। अगर इनकेस लोकेशन आता है तो आप लोग बोलेंगे बिटवीन नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम ये मौजूद होगा। ये लॉन्ग है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। द लोअर कॉर्डेट्स रिटेन दिस नोटोकॉर्ड थ्रूआउट लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देयर आर चांसेस के बन जाए और गायब हो जाए, लेकिन बोल रहे हैं कि जो लोअर कॉर्डेट्स है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्ली कॉर्डेट्स बने हैं उनमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्ट कर रहा होता है पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ये तकरीबन गायब हो जाता है और इससे क्या बन जाता है, वर्टेब्रल कॉलम बन जाता है। सो पहला पॉइंट आप लोगों ने नोटोकॉर्ड के बारे में याद रखना है कि ये क्या है, ये रॉड लाइक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ मौजूद होता है, आप लोग बोलेंगे कि नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप समझे इनका स्केलेटन है। लोअर कॉर्डेट्स में ये पूरी ज़िंदगी मौजूद होगा, लेकिन हायर कॉर्डेट्स में ये गायब हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझे, वर्टेब्रल कॉलम में। सो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स का वो है फेरेंजियल स्लेट्स। हम इनको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरेंजियल फेरिंग्स से लिया गया है। These are series of openings in the lateral wall of pharynx. Lateral means sides पे। फेरिंग्स के साइड्स पे क्या मौजूद होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होते हैं। ये डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इनका फेरिंग्स है और इन फेरिंग्स में आप लोगों को ये ओपनिंग नज़र आ रहे हैं। इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं फेरेंजियल स्लिट्स। स्लिट्स वैसे भी बोलते हैं छोटे छोटे पोर्स को, छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम बोलते हैं। ऑल कॉर्डेट्स डेवलप पेड गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये जो फेरेंजियल स्लिट्स है हम इनको गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। तो लिखा है कि जैसे नोटोकॉर्ड तमाम कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल यही भी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब भी हमारी डेवलपमेंट होती है तो उस दौरान ये बनते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा पर रहे, लेकिन इनिशियली ये बनते होते हैं। इन सम कॉर्डेट्स दीज डेवलप इनटू गिल्स। यही जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे ये क्या होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे और चेंज होके क्या बना देंगे, गिल्स बना देंगे। कौन से एनिमल्स की बात हो रही है, एम्फिऑक्सिस की बात हो रही है और फिश की बात हो रही है। फिश सांस किस चीज़ की मदद से लेते हैं, गिल्स की मदद से लेते हैं ना। तो उनके जो गिल्स है इनको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। गैसेस एक्सचेंज के लिए ये यूज़ होंगे। लेकिन इन सम मोस्ट एम्फीबियंस दीज आर फंक्शनल फॉर सम पीरियड ऑफ इन देयर लाइफ हिस्ट्री। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट के दौरान उनके गिल्स होंगे, लेकिन जब वो एडल्ट्स बन जाते हैं तो गिल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो फंक्शनल फॉर सम पीरियड का मतलब कि कुछ टाइम के लिए उनके गिल्स होंगे और उसके बाद उनके जो गिल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर लंग्स की मदद से, एम्फीबियंस का मतलब फ्रॉग, सो वो फ्रॉग स्टार्ट में यूज़ करेंगे, बाद में यूज़ नहीं करेंगे। इन अदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स दीज आर मॉडिफाइड इनटू वेरियस पर्पसेस। हम मैमल्स में आते हैं तो आप लोगों को याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर आप लोगों ने डिस्कस किया है, कान का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्कस किया है। वहाँ पर आप लोग एक ट्यूब पढ़ते थे और उस ट्यूब को हम बोलते थे ऑस्टेशियन ट्यूब।
याद है आप लोगों को, जो ऑस्टेशियन ट्यूब होता है, आप लोग बोलेंगे कि यही जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो ऑस्टेशियन ट्यूब में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। तो इनिशियली डेवलपमेंट में हमारे भी है, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं। तो नोटोकार्ड एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और गिल स्लिट्स आप लोग बोलेंगे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ये पूरी ज़िंदगी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्यूबुलर नर्व कार्ड, जो कि मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम में बताया कि इस येलो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये भी तमाम कॉर्डेट्स में होगा। In all chordates, a tubular nerve cord run through the longitudinal axis of the body, just dorsal to the notochord. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब लेंथ वाइज ये ऐसे बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डोर्सल टू नोटोकार्ड का मतलब कि ये नोटोकार्ड के पीछे होता है। तो आप लोग देख ले, ब्लैक कलर का नोटोकार्ड है और उसके पीछे यहाँ पर क्या मौजूद है, ये नर्व कार्ड मौजूद होता है। इट एक्सपेंड्स एंटीरियरली एज ब्रेन। एंटीरियरली मीन कि यहाँ पर ये जो सर वाला लोकेशन है, हेड वाला लोकेशन है, यहाँ पर ये बाद में क्या बना देता है, ब्रेन बना देता है। और दूसरे साइड पे ये क्या बना देता है, यहाँ ये स्पाइनल कार्ड बना देगा। सो ट्यूबुलर नर्व कार्ड आप बोलेंगे कि ये बाद में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये है पोस्ट एनल टेल। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्या मौजूद होगा, यहाँ पर एक टेल मौजूद होगा। All chordates develop a tail posteriorly beyond the anal opening. Anal opening के beyond mean उससे आगे क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक टेल होता है। आप सबको पता है कि टेल मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है और मूवमेंट के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये हेल्प कर रहा होता है बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने में भी। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिखा है कि सम कॉर्डेट्स रिटेन करता है और कुछ में ये ख़त्म हो जाता है। हमारे डेवलपमेंट में भी आप लोगों का टेल बनता है लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कॉर्डेट्स के, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। ये पेपर में आएंगे, इसके हवाले से मसला है तो वो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और आगे हमने भी थोड़ा सा पढ़ना है इस लेक्चर में, लेकिन बात जहन में याद आ गई कि नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड कर दूँ, लेकिन इतना सारा टाइम मेरे पास तो नहीं होता क्योंकि मैं और भी क्लासेस वगैरह ले रहा होता हूँ। तो अगर इनके इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग मेरे देखना चाहे तो पेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे आप लोग देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो पब्लिक होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेमेंट की होती है। तो जो आप लोगों में से वो देखना चाहे मुझे वो पेमेंट करे, बाकी यूट्यूब पे पूरा कोर्स इसी सीक्वेंस में होगा जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, सो हमने यहाँ पर ये पार्ट तो डिस्कस किया ही है, ये सारे का सारा, और हमने ये वाला पार्ट भी डिस्कस किया। मैंने बोला हेमिकॉर्डेटा आप लोग की बुक में नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। 2 मिनट हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स की, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। क्रेनिएटा ये सारे के सारे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइलम कॉर्डेटा के 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोग ये फ्लो चार्ट देखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा के 2 ग्रुप्स हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और क्रेनिएट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और क्रेनिएट्स। फिर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में क्या है, सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने 1 मिनट के लिए गौर से देखना है। ओके, सो अब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैंने असल में इसमें थोड़ा सा एक चेंज किया है, गलती तो नहीं थी लेकिन सिर्फ सीक्वेंस था। सेफेलोकार्डेटा मैंने इस तरफ लिखा था तो मैंने इस तरफ कर दिया, और यूरोकार्डेटा इधर लिखा था तो मैंने इधर कर दिया, बाकी सेम है, कोई मसला नहीं है। यूरोकार्डेटा आप लोग डिस्कस करेंगे। It includes the invertebrates chordates in which notochord and nerve chord are present only in their free swimming larva. आसान अल्फाज में आप लोग ये याद रखेंगे कि यूरोकार्डेटा हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिसमें नोटोकार्ड मौजूद होगा या नर्व कार्ड मौजूद होगा सिर्फ़ और सिर्फ यंग स्टेजेस में। किस में मौजूद होगा, डेवलपमेंटल स्टेजेस में मौजूद होगा। लार्वा यंग स्टेजेस को बोलते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो सी स्क्वेड्स है। अगर इन केस आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखते हैं ना तो ये यूरोकार्डेट्स है।
आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, ये ओशन में होता है, सी में होता है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड और नर्व कार्ड होगा, लेकिन सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस में होगा। जो सिफेलोकार्डेटा है, इट इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स इन विच नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। इसमें हमेशा होगा, बन जाएगा तो वो ख़त्म नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। एम्फिऑक्सिस एक एनिमल का नाम है, ये सिफेलोकार्डेटा में आता है। और इसका ये वाला पिक्चर है, ये जहन में रख के, इसको हम लेंसलेट्स बोलते हैं। बुक में आप लोग लिख भी ले, साइड पे लेंसलेट बोलते हैं, ये ब्लेड की तरह है। और इनको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। ये वैसे मैं किसी और बुक से बता रहा हूँ, लेकिन दोनों ज़रूरी है, एक साइड पे ये लिख ले। आसान है, इसमें मसला है तो वो आप लोग मुझे बताएंगे और कमेंट्स भी मुझे बताएंगे अगर मसला है। हमने क्या किया है, जितने भी डार्क पार्ट है ये सारे के सारे हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिब्रेट, पाइसेस और ये कॉन्ड्रिक्टिस, साइक्लोस्टोमा, ये सारे के सारे पे अलग अलग हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर सही लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले। कमेंट्स में भी मुझे इन्फॉर्म कर दे। और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे आप लोगों ने देखने हैं तो वो यूट्यूब पे होंगे, वहाँ से देख सकते हैं पेड रिकॉर्डेड लेक्चर। मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।